हाँ भाई मारते हो जंग लेते यार। तो भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पूरा का पूरा ए टू जेड प्रैक्टिकल्स के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल्स कैसे आपको देने, क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है, तो फिर आप लोग कैसे पूरा का पूरा ए टू जेड प्रिपेयर करना है और 30 आउट ऑफ 30 का प्रैक्टिकल में लाने हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, ज़्यादा डिटेल में कुछ फालतू की बातें करेंगे नहीं यार। आपको वैसे ही पता है इस चैनल में पूरी पूरी डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते। ठीक है, कि भाई वीडियो 1 घंटे की बनानी, आधे घंटे की बनानी, नहीं नहीं। सिर्फ वीडियो 6 से 7 मिनट की, जितने में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपको प्रैक्टिकल देने से पहले पता होनी चाहिए अपने क्लास 12 सीएस कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल से, वो हम चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार सीधी सीधी बात है, 4 मेजर पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। देखो सीएस के प्रैक्टिकल में 4 जो मेजर पॉइंट है, सिर्फ आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ वीडियो में बोलूँगा नहीं। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ अभी हम ये बात यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी प्रिपरेशन तो यार आपको ही करनी है। और 4 मेजर चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कराने के लिए इनफ है, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। और मैं पहले बता दूँ यार, मेरे सीएस में प्रैक्टिकल में फुल में से फुल थे, 30 आउट ऑफ 30 थे। बाकी इंटर जो हमारे 70 में से, उसमें से मेरे कुछ मार्क्स डिडक्ट जरूर हुए थे, बट 30 आउट ऑफ 30 आई गॉट फ्रॉम द प्रैक्टिकल्स। तो कैसे वो मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 हुए इंटरनल्स में, वो हम जान रखे होंगे। सबसे पहली चीज़ भाई, आपको जब भी आपको प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपको ऑलरेडी पता हुआ है प्रोजेक्ट और साथ साथ में एक प्रैक्टिकल फाइल, दो चीज़ें आपकी होती हैं। दैट इज़ प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल, जो आपको ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके जानी है, वो आपको अच्छे से बना के प्रॉपर रेडी करके जानी है। ठीक है, उसमें आपका सारा कवर वगैरह जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी स्कूल कह रहा है। अब देखो सारी सारी चीज़ स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है, जाना, स्कूल में होना, क्या चीज़ें होंगी क्या चीज़ें नहीं होंगी, सब कुछ स्कूल लेवल पर डिपेंड करता है। आप कहाँ बैठोगे, कहाँ आपका प्रैक्टिकल होगा। मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा अपने, बट सारी चीज़ें स्कूल टू स्कूल डिफर करती है। जैसा हमारे स्कूल में हुआ, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्जैक्टली आपके स्कूल में भी हो। ठीक है, क्योंकि यार स्कूल लेवल पे ही ये प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर जरूर आते हैं, बट वो भी यार स्कूल लेवल पे ही मैनेजमेंट हो जाता है, होता स्कूल में ही है। तो यार यहाँ पे आपको करना क्या है, फर्स्ट चीज़ फर्स्ट, जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल आपको कंप्लीट करके ले जानी है। अब पहली चीज़ है तो फिर आपको ये मैटर नहीं करता अभी आपको कि वो आता है या फिर नहीं आता, उसके बारे में आपने खुद से बनाई है या फिर कहीं से कॉपी की है। एंड मैं पहले ही बताता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कॉपी किया हुआ होता है अपनी प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि यार हमें से पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, हमने तो पूरा पूरा भैया दूसरे की उठाई थी, हमने तो बस नाम और ये सब चीज़ें चेंज करके हमने बना दी अपनी प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट फाइल, तो अब हम क्या करें। तो यार ऐसे कोई इशू वाली बात है नहीं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपने चीज़ बनाई है, फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल आपको रेडी रखनी है, एकदम कंप्लीट रखनी है। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है, दैट इज कि आपको उसके बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट फाइल में आपने कुछ भी यूज किया है, कोई भी कीवर्ड, कोई भी फंक्शन, कोई भी डेटा टाइप, जो भी आपने यूज किया है, आपको उसके बारे में ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए। मतलब यार देखो प्रैक्टिकल में क्या हुआ था, हमारे क्लास में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मान लो जैसे कि डेटा टाइप्स के ऊपर कोई डेटा टाइप दे रखा है किसी एक प्रैक्टिकल में, किसी बच्चे ने, या फिर प्रोजेक्ट फाइल है उसका प्रैक्टिकल फाइल है, उसमें उसने कोई डेटा टाइप यूज कर रखा है फंक्शन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ में उसने कोई डेटा टाइप यूज कर रखा है। तो फिर वो पूछ सकते हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग, लिटरल्स, जो भी आपको ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंट, फ्लोट, व्हाटएवर। ठीक है, ये सब आपको बतानी पड़ेंगी चीज़ें जो भी आपको बताएं। तो फिर बेसिकली द थिंग इज कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपने दे रखी हैं चीज़ें, उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए। एंड अगेन ऐसे पॉइंट्स आते हैं ज़रूर कि जहाँ पे आपको आंसर नहीं आता होता। तो अगर आपको इन केस आंसर नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं कि मैम या फिर सर, आई विल रीड मोर अबाउट इट, आई डोंट नो मच अबाउट दिस फॉर नाउ। जितना आपको पता है आप उतना बता दो। अगर नहीं आता, डोंट स्टैम, वहाँ पे आपको हड़बड़ाना नहीं है। लाइक आपको ये नहीं बोलना कि अब क्या होगा, परेशान नहीं होना एकदम से ही। देयर कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज बी कॉन्फिडेंट। ठीक है यार, ये मेरे हिसाब से दिस इज द होल, जहाँ पे भी आपको ओवरऑल आपका जो प्रॉपर मार्क्स जो आपके 30 में से मिलने वाले हैं ना, ये बहुत हद तक मैटर करता है। और ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम 2 years सीनियर फ्रॉम यू। जो आप लोग 12th में हो तो फिर अभी मैं 2nd ईयर में हूँ कॉलेज में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल मेरे सामने हुआ था, या फिर जब भी प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस बच्चे शेयर करते हैं, तो फिर उनमें होता क्या है, मतलब स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, नॉट बच्चे। ठीक है, महारथीज जब भी शेयर करते हैं तो यार उनका सबसे ज़्यादा मेजर मेरे हिसाब से जो होता है वो होता है कि यार दे इफ दे डोंट नो द आंसर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। दे डोंट आंसर, दे उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मेजर पॉइंट टू रिमेंबर इन योर हेड कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपको आंसर आता हो ना आता हो, यू विल नॉट स्टैमर, यू विल नॉट स्टॉप योर आंसर, यू विल एटलीस्ट से समथिंग। आपको कुछ ना कुछ बोलना है। अगर आपको श्योर नहीं हो, मैम आई थिंक इट शुड बी द आंसर बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एंड आई विल डेफिनेटली रीड मोर अबाउट इट दिस। अगर आपको वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप उनको इंग्लिश में आंसर कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में पूछ रहे हैं आप उनको हिंदी में आंसर कर सकते हो। मेक श्योर कि जो वो सामने से पूछ रहे हैं जिस लैंग्वेज में, आप उसी लैंग्वेज में चीज़ों को कवर कर रहे हो। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया, और क्या आपने इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाया या फिर हेल्प लेके बनाया है। सच सच बता दो, हेल्प लेके बनाया है अगर, तो यार ऐसे केसेस में ना आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या आंसर देना है। बट जनरली टिपिकली जो सही चीज़ रहती है वो ये रहती है कि अगर आपने पूरा खुद से बना रखा है, विच आई फील कि 90% स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया होता, अगर वो 10% स्टूडेंट्स में आप आते हो जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट खुद से बनाया है, खुद से टाइप करके बनाया है, देन यू कैन से यस मैम ये मैंने पूरा पूरा खुद से बनाया है। बट इस केस में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर गलती से भी आपने कोई भी आंसर आपने नहीं दिया या फिर आपको कुछ चीज़ नहीं आई, तो क्यों उस केस में आपकी नेगेटिवली चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। क्यों नेगेटिवली? क्योंकि यार यहाँ पे आपने एग्जैक्टली झूठ बोला है टीचर के सामने, आपने टीचर को बोला कि आपको आता था, आपने खुद से ही बनाया, बट आप उसको अब आंसर नहीं कर पा रहे हो। सो मेक श्योर ऐसा केस मत आने देना। अदरवाइज आप ये कह सकते हो यस मैम ये मैंने खुद से बनाया, यस सर ये मैंने खुद से बनाया, बट कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी वहाँ पे मैंने टीचर की हेल्प लिया, आप ये बोल सकते हो, या फिर मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प लिया है। इस तरीके से आंसर दोगे तो दैट विल मेक अ सेंस ऑफ कि हाँ भाई आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप एक कुछ गलत क्लेम नहीं कर रहे हो कि आपने पूरा पूरा खुद से किया। क्योंकि यार एग्जामिनर को भी पता होता है, जो बाहर से आता है एक्सटर्नल, उनको भी पता होता है कि स्टूडेंट्स 12th क्लास में पूरा का पूरा खुद से बनाने के कैपेबल उतने नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़, अगर कोई आप में से कह रहा है कि आपने खुद से बनाया तो कमेंट ज़रूर करना यार, आई विल सी कि कितने लोग हैं जिन्होंने खुद से बनाया। बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुद से नहीं बनाते हैं। कमेंट में बताना मुझे किसने खुद से बनाया, किसने कॉपी करा है। बाकी इसके अलावा यार लास्ट चीज़ फिर से बता देता हूँ, ये सब चीज़ें हो गई आपकी। आई होप क्वेश्चंस वगैरह, देखो अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो फिर प्रोजेक्ट फाइल जो आपने बनाई है, मान लो लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल के ऊपर पूछ लेंगे। जो भी आपकी है ना, जिस भी टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसको आपको मास्टर करना है। अगर आप चाहते हो कि भैया इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, इसको बारे में डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे कि भाई ये क्या करता है ओवरऑल, तो आप यार मुझे मैसेज कर देना है नीचे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हो, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो। जो भी आपका टॉपिक है मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको क्या चीज़ें बतानी है, क्या एक्सप्लेन करनी है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये जनरली सबका सेम ही होता है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस किसके ऊपर आएंगे, तो फिर प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर, प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। जो भी आपने प्रैक्टिकल फाइल में जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, फंक्शन, स्ट्रिंग, डेटा टाइप वगैरह जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता। लास्ट पॉइंट, एंड ये मैटर एक्चुअली करता है, देखो आपकी जो टीचर है ना, ध्यान रखो अगर आपकी टीचर के साथ आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब आप जब भी क्लास में एक्टिव रहते हो, ज़्यादातर क्लासेस आप अटेंड करते हो और कोई भी क्लासेस आप स्किप नहीं करते हो, आप हमेशा एक्टिव रहते हो क्लास में और आंसर वगैरह भी देते रहते हो और चीज़ों को अच्छे से समझते हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो यार देखो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपके खुद के टीचर, जो स्कूल के टीचर है, जो आप CS पढ़ा रहे हैं, आपको टीचर मैम वडेवर जो भी सर हैं, जो भी है, उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर कि सर ये अच्छा स्टूडेंट है या फिर अच्छी स्टूडेंट है। तो उस केस में आपको थोड़ी सी एज मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप कुछ जगह पे अगर आप हड़बड़ा भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रायोरिटी, एक एज आपको मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और जिन स्टूडेंट्स की इमेज टीचर के सामने या फिर इमेज टीचर के साथ रिलेशंस कुछ उतने खास नहीं है, उन्होंने क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं करी हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, उनको प्रिपरेशन में ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे ताकि वो कहीं पर गलती से भी कुछ चीज़ें गलत ना बोलें, ठीक है। और अगर आप चीज़ें गलत बोलोगे तो फिर वहाँ पे टीचर हो सकता है कि मार्क्स कम दे। बट 30 आउट ऑफ 30 लाना बहुत ईजी है। आराम से कॉन्फिडेंट रह के बिल्कुल पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, ठीक है। देयर इज़ नॉट अ मेजर इशू। यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, फिर भी अभी मैं बिना किसी मेजर सेटअप के अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड आप लोगों के लिए, ठीक है। और यही चीज़ें कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, बट डोंट वरी। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले यार इस चीज़ से, ठीक है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जब भी जिस डेट के आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो मुझे कमेंट्स में बता देना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि बाकी सब स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को आगे देखेंगे उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड हो जाए, यूट्यूब इसको रेकमेंड करे ज़्यादा से ज़्यादा और सब लोगों की हेल्प हो सके। सो दैट्स इट फॉर ऑल, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन आपको करनी है, कुछ डाउट्स रहते हैं जस्ट टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मैसेज करो, आपकी क्वेरी का आंसर आपको मिल ही जाएगा 100%, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।